बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक। जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में दहशतगर्दों से लड़ते हुए FC बलूचिस्तान के 18 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बना दिया। 1 फरवरी को हरनाई में ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। घिनाओं ने बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। एहलकारों की बहादुरी को सराहा। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अनासर बलूचिस्तान का अमन ख़राब करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कलात में शहीद जवानों को खिराज अकीदत, सोगवार खानदानों से ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मनों को कौम और मुसल्लह अफवाज की क़ुव्वत से शिकस्त होगी। गैर मुल्की आकाओं के एजेंट बनकर दोहरी पॉलिसियों की पैरवी करने वालों से आगाह हैं। वतन के दिफा के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। दिफाए वतन के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी ये लोग जहाँ कहीं भी हों इनका पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी जवानों की अयादत भी की। सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर चीफ जस्टिस सामिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ हाल ही में एडिशनल जज बने थे। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 2 साल पहले हाई कोर्ट के जज बने थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई। हाई कोर्ट के एडिशनल जज बनने वालों में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 8 वकला शामिल। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से टका सा इनकार, मगर स्पीकर कौमी असम्बली अब भी मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी पर चढ़ने के लिए पुरुम्मीद। PTI और हुकूमत की जानिब से अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील करने के ऐलान के बावजूद अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों को डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा है कि स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। PTI ने जुडिशल कमीशन न बनने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया था, जबकि हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने का ऐलान किया गया था। मुसल्लत की गई हुकूमत के पास कुछ नहीं, इनसे मुज़ाकरात क्या करें। ये तो बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी नहीं करा सकते। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत और उसके इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहा, खुद को जमहूरी कहने वाले बिलावल का दोगलापन मुतनाज़ पैका एक्ट में सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ पैका और डिजिटल नेशन बिल पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। बोले, पंजाब हुकूमत PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन PTI पर चढ़ दौड़ती है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाने वालों पर सख्ती न की जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI को खबरदार कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करेंगे कि 8 फरवरी को एहतजाज न करें। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह हमारी बात न मानी तो फिर वही करेंगे। इस सवाल पर कि अगर अमेरिका से बानी PTI के लिए कॉल आई तो मान लेंगे या इनकार कर देंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ठेंगा दिखा दिया। लाहौर में नए पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुजरात और फैसलाबाद डिवीजन से लोग बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाते हैं। भेजने वाले असल जिम्मेदार हैं, इनका पूरा बंदोबस्त करेंगे। FIA में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स छूट की तजावीज़ की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल का इंकशाफ। बिजनेस कौंसिल ने मुतालबा किया है कि रियल स्टेट सेक्टर के लिए टैक्स पॉलिसी तब्दील न की जाए। हुकूमत प्लाटों के कारोबार में स्याह धन बेनकाब करने की कोशिश जारी रखे। इससे पहले ज़राए से ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टास्क फोर्स ने पहली बार घर बनाने वालों को मुकम्मल टैक्स छूट देने समेत कई तजावीज़ तैयार की हैं, जिन पर गौर के लिए पीर 3 फरवरी को इजलास बुला लिया गया है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि जिस मुल्क में तनख्वाहदार तबके से 40% टैक्स लिया जा रहा है, वहाँ रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स छूट देने की कोई मंतक नहीं। जुमे को खुरम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पर हमले में मुलविस 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान बदस्तूर ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। वफाकी हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम वजारतों को हिदायतनामा जारी। 1 साल में होने वाली इस्लाहात पर अमल दरामद की रिपोर्ट और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में दी गई नौकरियों की तफसीलात तलब कर लीं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वजारतों और महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जाँचेंगे। हिथरो एयरपोर्ट पर जल्द दोबारा कौमी एयरलाइन के तैयारे उतरेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, उड़ान पाकिस्तान मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। ऐसी और कोई दूसरी कौम नहीं देखी जो अपने गंदे कपड़े दूसरे ममालिक में धोती है। दूसरों से रसीदें मांगने वाले की अपनी रसीदें जाली निकली। जब भी कोई गैर मुल्की शख्सियत आती है, PTI को एहतजाज याद आ जाता है। वकला बरादरी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत होने वाले ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का मुश्तरका एलामिया जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने और 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता, नई तैनातियाँ न की जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। वकला कन्वेंशन में पैका एक्ट की भी मजम्मत। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा कि साफ़ियों की जदोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा कि वकला की तहरीक शुरू हो चुकी, ये 26वीं तरमीम को बहाल ले जाएगी। सहाफ़ियों की आज़ादी ख़त्म करने के लिए पैका एक्ट में तरमीम की गई। वकला हर फोरम पर सहाफ़ियों के साथ हैं। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनक़िद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस तक लॉन्ग मार्च, धरने समेत जेल भरो तहरीक चलाने का अज़्म। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। ट्रेड यूनियंस, इंसानी हुकूक, ताजर तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मिलकर एहतजाज करेंगे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहरा। सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहिरीन से खिताब में पैका एक्ट तरमीम की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, फेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी इजहार राय पर कतगन बर्दाश्त नहीं। बलोचिस्तान बार कौंसिल का मुतनाज़ पैका एक्ट को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान।
वापसी का इम्कान है, इसमें तरमीम का इम्कान है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। देखिए ना, जब आइन में 26 तरमीम आप कर सकते हैं तो कानून ऐसी क्या चीज़ है, कोई ऐसा सहीफा थोड़ा ही है कि उसको नहीं छेड़ सकते। हम आपकी जो कंसर्न्स हैं, मैंने ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है इस मौजू के ऊपर, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल में तरमीम करने का इशारा दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब आइन में 26 तरमीम हो सकती हैं तो पैका एक्ट भी कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं, तरमीम करने पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म से बात की है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन वो बिल की रूह के ख़िलाफ़ नहीं। सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा मर्ज़ बन चुका है। JUIF के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा है कि पैका एक्ट जैसे कवानीन बनाने से पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बना दिया गया। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को पैका कानून पर दस्तखत ना करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अगले रोज़ दस्तखत कर दिए। क्या एक आला तरीन मनसब पर फायज शख्सियत का ये रवैया मुनासिब है? आज की हुकूमती पार्टियाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अपोजिशन में पैका कानून को स्याह कानून कहा करती थीं। ये खुला तजाद, दोगलापन और रंग बरंगी नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमल वली खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने सूबे का अमन तबाह किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 40,000 दहशतगर्दों को आबाद किया। सूबे में हुकूमत की रिट नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान के बाद गलतियाँ हुई हैं। बादशाह खान और अब्दुल वली खान की बरसी की मुनासबत से तकरीब से खिताब में पार्टी रहनुमा इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि पख्तूनों को हक दिलाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव आमद। सदर ममलिकत की मेजर हमजा इसरार शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी, फूल रखे। सदर ममलिकत ने मेजर हमजा इसरार शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। वर्सा के साथ अफसोस और हमदर्दी का इजहार। शहीद और उनके अहल खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। पंजाब में फिर धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नॉर्थ कराची से 7 साल के सारिम को ज़्यादती के बाद कत्ल का शुबा। मदरसे का मौलवी, प्लम्बर, 3 चौकीदार और 2 रिहायशी ज़ेर हिरासत। तमाम अफराद की DNA रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। सारिम 7 जनवरी को लापता हुआ। लाश 18 जनवरी को फ्लैट्स में पानी के टैंक से मिली थी। रावलपिंडी में 22 साल की लड़की मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। पुलिस का कहना है कि लड़की को उसके बहनोई ने मुतादिद बार ज़्यादती का निशाना बनाया था। लड़की को जहर देकर कत्ल किया गया। तिब्बी मौत बताकर मायने के बगैर तदफीन की गई। सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद मकतूला की कब्र कुशाई, मकतूला से ज़्यादती की तस्दीक। मुलजिम गुलफराज और उसकी माँ गुलजार बेगम गिरफ्तार। मुल्तान में बाप को दम करने के बहाने घर आए शख्स ने बेटी को ज़्यादती का निशाना बना डाला, मुकदमा दर्ज। रेंजर्स और पुलिस की कच्चे में कार्रवाइयां। घोटकी में माल बरदार कंटेनर पर डाकुओं का हमला नाकाम। डाकुओं ने रेंजर्स को देखते ही फायरिंग कर दी। 2 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में डाकू कंटेनर छोड़कर फरार हो गए। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मेहरान टाउन में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, दुकानदार मारा गया। निश्तर पार्क के करीब 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने खातून से पर्स छीनकर भागने की कोशिश की। शहरियों ने तशद्दुद के बाद मुल्ज़मान को पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। साइट एरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर जान की बाजी हार गया। भैंस कॉलोनी के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 5 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में सड़क पार करते हुए गाड़ी की टक्कर से 12 साल का लड़का जाँ बहक हो गया।
मौजूदा टूटी फूटी और लूली लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं, मसाइल जेन्युइन जमहूरियत से ही हल होंगे। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान में असल बहरान नीयतों का है। मौजूदा सियासी बहरान की वजह 2024 का इलेक्शन नहीं बल्कि 2018 का इलेक्शन है। 2018 में 14 MNAs मसनूई तौर पर कराची से जितवाए गए, जिनके पास 50 साल में कभी कराची का मैंडेट नहीं रहा। इन लोगों के पास कराची का 100% कंट्रोल चले जाना कब्जे के सिवा कुछ नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि डिक्टेटर के हाथ सर पर हो तो सियासत में आगे चलकर नुकसान ही होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, मगर उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ना जीतने की वजह से वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला किया। ज़रूरी नहीं है कि मौरूसी सियासत बुरी हो। मुर्तज़ा वहाब की कराची के मसाइल हल करने के लिए MQM को मिलकर काम करने की दावत। वफाक को पैगाम में कहा कि कराची को 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म कराची के लिए ख़जाने खोलें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और ईरानी गवर्नर जनरल खुरासान रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि ईरानी गवर्नर जनरल से कारोबार और तालीम के शोबे में ताउन पर बात हुई और तलबा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। तिजारती वीज़ा और ज़ायरीन की वीज़ा फ़ीस से मुताल्लिक़ अमूर पर भी बात की गई। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि वो वीज़ा मसाइल हल कराने के लिए वज़ारत दाखिला से बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल बन चुका है। ये माहौल वज़ीर आज़म के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इजहार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और SIFC की कोशिशों का मजहर है। गवर्नर सिंध का एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश का दौरा देग से निकालकर ताजिक बिरयानी शुरका को दी और शुरका के साथ ताजिक बिरयानी भी खाई। ताजिक चाय से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। ताजिक सकाफती डांस देखा, फनकारों को दाद भी दी। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों और कैदियों की रिहाई का चौथा मरहला। 3 इसराइली यरगमालियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल। रफा क्रॉसिंग 9 माह बाद खोल दी गई। गजा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुँच गया। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, फ़लस्तीनी बच्चा शहीद। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे। अरब लीग ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली नाकाबिल कबूल करार दे दी। काहिरा में अरब वज़राए ख़ारजा का इसराइली फोर्सेस से गजा पट्टी खाली करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में गजा जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद, 2 रियासती हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी भी कराई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी फ़लस्तीनियों को गजा पट्टी से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार दे दिया। अमेरिका का सोमालिया में दाइश के ठिकानों पर हमला। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फोर्सेस के हमले में दाइश के मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। हलाक अफराद अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए खतरा थे। सोमालिया के सदर हसन शेख मोहम्मद को अमेरिकी हमले से आगाह कर दिया गया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शुरू हो गया। शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स से सफ़र का आगाज़ किया। फैसलाबाद में घंटा घर के सामने ट्रॉफी का फ़ोटो शूट किया गया। शहरियों ने भी ट्रॉफी की नुमाइश की वीडियोज़ बनाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफ़र 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 19 फरवरी को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। साइम की कमी कौन पूरी करेगा, फ़खर का साथ कौन निभाएगा, फैसला हो गया। सिलेक्टर्स और कोचेस ने बाबर आजम को ओपनिंग का मिशन सौंप दिया। बाबर आजम सैफ अली की टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे। इस राय के मुताबिक बाबर आजम को क्रीज पर ज़्यादा वक्त और ओवर्स खेलने का मिशन दिया गया है। साइम अयूब के जख्मी होने के बाद बाबर आजम के साथ सिलेक्टर की कई मीटिंग्स के बाद फैसला हुआ। बाबर आजम ने अहम जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब तक वो 1 डाउन पोजीशन पर खेलते थे। शाहिद आफ्ताब ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में शाहिद आफ्ताब ने मोहम्मद सजाद को 5 के मुकाबले में 7 फ्रेम से हराया। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।
खेल के तहत कराची में 3 रोज़ा यूथ कॉन्फ्रेंस। गुलकार शहजाद रॉय और माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली की शिरकत। शहजाद रॉय ने खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत ने यूथ कॉन्फ्रेंस से नौजवानों की हौसला अफजाई की। ख्वाहिश है कि यूथ कम्प्लेक्स एक कम्युनिटी सेंटर बन जाए। और मिलिए कवाल मुजद्दिद साबरी से और सुनिए उनसे मारूफ कवालियाँ। जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात और ये कि वो शादी के लिए 6 फुट से भी लंबी लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।